आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या था? सम मतलब समान, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा। ठीक है, मतलब जिसकी चार भुजाएं क्या हो, एक समान हो। तो कह रहा है सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती हैं। क्योंकि सम चतुर्भुज की समीप भुजाएं क्या बराबर लंबाई की होती है, इसलिए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ये और ये चारों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर। अगर ये ए है, ये ए है, तो सभी क्या हो, ए होगा। इसका मतलब क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर। सभी भुजाएं कब बराबर होंगी, जब सभी क्या हो, प्रमुख भुजाएं आपस में क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। ये भुजा इस भुजा के समांतर और ये भुजा इस भुजा के समांतर, तो क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। और करें सम चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के गुण भी विद्यमान होते हैं। जैसे ये क्या है, आपका ये समांतर चतुर्भुज, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर हो गई, तो ये सम चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज भी इसको बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज इसको कह सकते हैं। और एक पतंग का गुण भी विद्यमान था, जैसे इसमें भी चार भुजाएं हैं और चार भुजाएं, और ये क्या है, एक पतंग के आकार का है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सम चतुर्भुज है। पर गुण किसमें क्या होता है, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। ये जो है आपका, ये 90 डिग्री का होता है। जैसे पिछले प्रश्नावली में हमने देखा था कि क्या पतंग का जो भी होता है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए इसमें दे रखा था, ये यहाँ पर कि ये आपका कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसी चीज को, जैसे ये एक पतंग था तो इसमें सभी कोण क्या थे, 90 अंश के थे। तो ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे थे और दोनों के बीच में 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा था। ठीक है, तो उसी को बता रहा है कि समांतर सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है और एक पतंग के गुण भी उसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला टॉपिक है आयत। आयत क्या होता है, आयत सबसे पहला गुण क्या होता है, सभी कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, सबसे पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। और तीसरा क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज भी होता है। जब 90 डिग्री सभी हो गया, क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सब 90 डिग्री है, तो एक दूसरे की क्या होंगी, भुजाएं हमेशा समांतर ही रहेंगी। और प्रत्येक कोण 90 अंश, तो हो गया। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे ये आपका विकर्ण है, ठीक, ये विकर्ण एक दूसरे क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये आपका जो विकर्ण है आपका AC और DB एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, बराबर। ये विकर्ण की लंबाई इस विकर्ण के बराबर और इस विकर्ण की लंबाई इस विकर्ण के बराबर, क्योंकि ये बीचों बीच एक दूसरे को आधे आधे बांटते हैं। अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये अगर ये है तो ये भी A होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है वर्ग। वर्ग वही है जो आयत है, वर्ग सेम है जो आयत है, बस इसमें क्या है, जो भुजाओं की लंबाई होती है वो क्या होती है, आयत में अलग अलग होती है, लेकिन वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत में क्या होती है, सम्मुख भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजा की लंबाई बराबर होती है, लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग में सम्मुख भुजा की लंबाई नहीं, सभी भुजा की लंबाई, सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। जैसे अगर आपका ये A है तो ये भी आपका A होगा, ये भी आपका A होगा और ये भी A होगा। ठीक है, आगे देखिए, तो जब आपका वर्ग क्या है, एक आयत की तरह ही होता है, सम्मुख भुजा की लंबाई बराबर, तो बाकी जो प्रॉपर्टी आपका आयत का होता है सेम वर्ग का भी हो जाएगा। तो आयत में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, सब आपस में क्या होंगे, बराबर। ये विकर्ण इसके बराबर होगा और ये विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर, TE के बराबर, TE बराबर क्या हो जाएगा, BL के। ठीक है,
TEBL के बराबर, और एक दूसरे पे क्या है, ये लंब भी है। इसका मतलब लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे भुजाओं की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर है। एल टी बराबर क्या हो गया, TB, मतलब एक दूसरे के बराबर। और लास्ट देखिए, एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर विभाजित करते हैं, ये बता ही दिया। इसका गुण क्या है, मेन गुण आपका यही है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इनके जो विकर्ण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब अगर आपका प्रश्नावली 3.4, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सत्य और असत्य बताइए। कह रहा है सभी आयत क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, तो आयत का गुण क्या होता है, सम्मुख भुजा से बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर। लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में हमारा चारों भुजाएं एक दूसरे क्या होती है, बराबर। तो इसमें क्या करें, सभी आयत वर्ग होते हैं, तो क्या ये असत्य हो गया। लेकिन अगर कहता है सभी वर्ग आयत होते हैं, तो क्या होता है, ये सत्य हो जाता है आपका, ये सत्य हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो गया। अगला देखिए, बी कह रहा है सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये क्या है आपका सत्य है। सम चतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज में क्या होता है, आयत भी आ सकता है, आपका वर्ग भी आ सकता है। ये क्या होता है, ये बराबर होते हैं, इनके मतलब भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। तो ये सही हो गया। अगला देखिए, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत होते हैं। देखिए सभी वर्ग सम चतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब भुजा, तो वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और आयत भी होता है, तो आयत का भी बताया हमने कि सभी आयत, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत हो सकते हैं। इसका मतलब भी क्या हो गया, ये सत्य हो गया। अगला देखिए डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये क्या हो, असत्य हो गया। सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसमें कह रहा है नहीं होते, तो क्या होगा, असत्य। अगर देखिए सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, तो ये भी गलत है। सम चतुर्भुज नहीं होती हैं, इसके गुण होता है उसमें, मतलब जैसे आपका ये पतंग है, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये भुजा आपस में बराबर होती है, और ये भुजा आपस में बराबर, और उनके बीच में क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो ये इनके गुण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन क्या होता है, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, और ये असत्य हो गया। अगला, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, ये सत्य है। जितने भी सम चतुर्भुज हैं वो पतंग होते हैं, लेकिन सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होते हैं। चलिए आगे देखिए, तो अब ये जो है आपका, ये इसी भुजा को क्या करे, थोड़ा सा छोटा करते चले जाए, तो क्या एक पतंग की तरह बनेगा, और ये सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर भी हो जाएंगी। आगे, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये भी क्या है, ये सत्य है। समलंब का मतलब हमारा सिंपल ऐसे करके एक हम लंब डालें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बन जाए। मतलब क्या हो, एक आयत का निर्माण हो जाता है, एक तरह से आयत हो गया। या फिर वर्ग का निर्माण भी हो सकता है, मतलब भुजाएं बराबर हो या ना हो, उसके हिसाब से सम्मुख भुजा हो सकता है बराबर हो जाए, या फिर न भी हो, लेकिन हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है उस पर। तो क्या होगा, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये क्या हो गया, सही हो जाएगा। अगला, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी क्या आपका सत्य है। कि देखिए वर्ग जब भी बना रहे हैं तो क्या होता है, इनके बीच 90 डिग्री होता है, ये भी 90 है, ये सब आपस में क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो इसलिए क्या ये सत्य हो गया। चलिए अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। चारों भुजाएं बराबर सबसे पहले किसमें, वर्ग में, और दूसरा सम चतुर्भुज में। अभी हमने बताया इसका गुण क्या होता है, सम चतुर्भुज में। अगला, चार समकोण हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला आयत पढ़ा, उसके बाद वर्ग पढ़ा, उसमें क्या होता है, चारों पर 90 डिग्री का है, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, वर्ग हो गया, आयत में भी सेम है, इसमें भी है। आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या होता है, सम्मुख भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और अपोजिट भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लेकिन इस वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कैसे बताइए कैसे एक वर्ग सम चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है, मतलब इसमें क्या होता है, 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं हैं, इसलिए क्या होता है एक वर्ग हो गया। समांतर चतुर्भुज कैसे हैं,
सभी भुजाएं या सम्मुख भुजाएं लिखते हैं। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर होती है। ठीक। और समचतुर्भुज कैसे हुआ? सभी भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम मतलब क्या होता है? एक समान। अगला देखिए, एक आयत। एक आयत कैसे हो गया? एक आयत आपको हम बताया कि सभी भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें आयत का गुण भी क्या होता है? विद्यमान। इसमें लिखेंगे सभी भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आयत हो गया। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा विकर्ण क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आपका डिस्क्राइब कर दिया हमने, मतलब इसको व्याख्या कैसे करेंगे ये हो गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण क्या एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? आयत, फिर वर्ग भी, उसके बाद समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अगला क्या हो सकता है? समांतर चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये इतना सारे का प्रॉपर्टी आपको बताया। जैसे समद्विभाजित करते हैं कैसे, आयत और वर्ग का तो बता दिया, समचतुर्भुज का हमने भी दिखा दिया था कैसे करते हैं, और समांतर चतुर्भुज का इसके पहले वाले चैप्टर में हमने, ये पहले वाले प्रश्नावली से पहले हमने इसको सॉल्व किया था, तो उसको वहां पे आप देख लेंगे। अगला देखिए दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। लंब समद्विभाजक होते हैं, सबसे पहले क्या होगा आपका? समचतुर्भुज होता है। सबसे पहला है समचतुर्भुज और दूसरा होता है आपका वर्ग। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जो वर्ग का प्रॉपर्टी है सेम इसका प्रॉपर्टी है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा? ये यहाँ पे काटेगा और ये यहाँ पे, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन जाता है। अगला देखिए, करण इनके विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वर्ग हो गया पहला, दूसरा आयत हो गया। ये प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। देखिए वर्ग में क्या होता है? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं। आयत में क्या हो गया? आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और उनको क्या करते हैं? देखिए आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होने के अतिरिक्त एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका आ गया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। अगर बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? देखिए एक आयत बनाते हैं, आपका ये रहा एक आयत। अब करा उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का मतलब जिनके विकर्ण क्या होते हैं? उस आकृति के अंदर ही स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या? ये ए बी सी और डी और यहाँ ओ। इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आयत ए बी सी डी के विकर्ण AC व DB आयत के अंतर्निहित हैं, जो कि
उत्तल चतुर्भुज के गुण को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए क्या है यह, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए आयत क्या है, अगर कहता एक तो होता है उत्तल चतुर्भुज, दूसरा होता है अवतल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज हो गया, दूसरा अवतल चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें जब का विकर्ण होता है, विकर्ण का कुछ हिस्सा, कुछ भाग या पूरा भी हो सकता है, पूरा भाग बाह्य निहित हो, बाह्य निहित होता है। पहले भी इसको बता दिए हैं। तो बाह्य निहित होता है, तो इसको कैसे हो सकता है, देखिए जैसे ये आपका हो गया कोई फिगर, इससे पहले भी आपका चैप्टर में ये फिगर दे रखा है। इस तरह से मान लीजिए कोई फिगर आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, 4 भुजाएं हो गई, 1 2 3 और 4। इसका विकर्ण क्या होगा, देखिए ये आपका इसका विकर्ण ये हो गया, और इस वाले का विकर्ण कौन सा हो जाएगा, इधर मान लीजिए ए बी सी और डी। तो ए सी आपका एक विकर्ण हो गया, ए सी। दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, बी डी होना चाहिए। और दूसरा विकर्ण देखिए बी डी कहाँ से जाएगा, देखिए बाहर के हिस्से से जा रहा है। ये आपका बी डी क्या है, बाह्यतम है, बाह्यतम। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका अवतल चतुर्भुज हो गया। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समकोण चतुर्भुज है। ये भी कोण कितना 90 अंश का, और ओ समकोण की सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। सम्मुख भुजाओं की क्या है, मध्य बिंदु। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर है। ए बी और सी से हमारा समान दूरी पर है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। ये जो आपकी लाइनिंग खींची गई है, आपको क्या है, सहायता के लिए। तो अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, तो सॉल्व करिए। तो अगर लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा बन जाता है आयत ए बी सी डी में बी डी व ए सी एक विकर्ण है। ठीक है, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा हमारा बी ओ बराबर ओ बी, बी ओ बराबर ओ डी बराबर ए ओ बराबर ओ सी। ठीक है, इसलिए हो जाएगा हमारा क्या, जब हमारा यहां से ये भुजाएं आप, ये विकर्ण बराबर है इसके और ये आधा बराबर है इस वाले के, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी तथा बी सी तथा AD तथा DC से बिंदु O परस्पर समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, जब सभी भुजाएं आपस में क्या है, ये भुजा ये और ये आपस में बराबर हो गया और इधर भी ये बराबर हो गया। देखिए ये भी क्या होगा,
एक त्रिभुज बन रहा है, फिर इधर भी क्या है, त्रिभुज बन रहा है, ये आपस में बराबर हो गया। इसी तरह से इधर देखिए, ये और ये आपस में क्या है, ये बराबर हो गया आपस में। इसी तरह से इधर ये आपस में बराबर हो गया, ये और सामने भुजा बराबर हो गई, ये भी क्या हो गया आपस में बराबर। इसका मतलब ये जो बिंदु वो है हमारा क्या है, एक समान दूरी पर ही आपका स्थित हो गया। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन में इस तरह से लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं आपका। इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। आप देखते हैं आपका अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।